आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं इंजीनियर राजू कुमार आज आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन या इंटरचेंज भी आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरचेंज भी बोल सकते हैं, या हिंदी में आप परिवर्तन भी बोल सकते हैं, आवयवों का परिवर्तन। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सबसे पहला नंबर देख लीजिए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो या इंटरचेंज कर रहे हो, तो कई कई बुकों में ए डैश या ए पर पावर टी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें इस साइन का अर्थ क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये तो मेन बात हुई। अब मान लीजिए कि ट्रांसपोज के लिए हम आपको सबसे मेन जो चीज बताने वाले हैं वो है आपके कि अगर a इजकल टू ए आई जे, आप समझ रहे हैं आई जे क्या है, m इंटू एन का ऑर्डर है। आप तो इतना समझ चुके होंगे। a क्या है, a इसका एलिमेंट है, अवयव है। ठीक है, कोई a मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो रहते हैं, a उसका एलिमेंट है। और आई जे क्या है, ये पोजीशन है। ठीक है, आई जो है रो और जे क्या है, कॉलम, ये डिनोट करते हैं, ये आपको पहले भी बता रखे हैं। और एम और वन क्या है, इसके ऑर्डर है। ठीक है, एम क्या है, ऑर्डर है, रो और कॉलम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज पहले भी बता रखे। अब अगर इसको इंटरचेंज करना हो, ट्रांसपोज करना हो, तो इसको क्या ट्रांसपोज करते हैं भाई, ए डैश या ए टी जो लिखना हो तो आपको क्या बताए कि इस ट्रांसपोज में कुछ नहीं होते हैं। सिंपल सा फंडा है कि आपके इस, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 3 3 2 बार है, कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए ये आपके ए है। अब अगर इसको ए डैश लिखना हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इस रो को, फर्स्ट रो जो है, इस रो को पकड़ के, आपको क्या अभी हॉरिजॉन्टल है ना, इसको कॉलमन बना दो। मतलब इधर वाले क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा, इस वाले रो को सीधे कॉलम बना दिए, मतलब रो को इंटरचेंज किस में कर दिए हम, कॉलम में, 1 2 3 कर दिए। उसी तरीके से सेकेंड रो को, किसको, सेकेंड रो को भी हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, इसको अब हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल बना दो। मतलब देखो ऐसे करके सीधे पलट जाना है, तो ये क्या आ जाएंगे, 3 4 5। फिर इसी तरीके से थर्ड रो को भी हम सेम पैटर्न जो बताया आपको, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बना दो, 6 7 8। मतलब आप क्या देखें, मतलब सब चीज चेंज हो गया। ऐसा क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सब कुछ इसका चेंज होगा। तो ये इसका डैश, मतलब अब अगर ये आई जे एम इंटू एन है तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, ए का आई जे की जगह क्या आ जाएगा, जे आई, क्योंकि रो को कॉलम बना दिए हैं। ठीक है, और m इंटू एन ऑर्डर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उल्टा लग जाएगा n इंटू एन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मेनली रूप से समझना यही था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी तरीके का रहेगा, आप आराम से सिर्फ रो और कॉलम को चेंज करना है, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और हम एक दो एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स और दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ये कितने ऑर्डर रो का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 इंटू 2 है। अब अगर इसको आपको ए ट्रांसपोज में लिखने हैं तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आपको सिंपल सा फंडा बताए, या तो ये रो है, रो को चेंज कर लीजिए, 1 2 आ जाएंगे, 3 4 आ जाएंगे, 5 6 आ जाएंगे। अब बताइए कितने हो गए, 2 इंटू 3 के ऑर्डर हो गए। सेम चीज देखिए, क्या कि 1 3 5, 1 3 5 उधर हो गए, या 1 2 है हॉरिजॉन्टल, उसको वर्टिकल कर दिए, 3 4 वर्टिकल हो गया 5। यही आपका ट्रांसपोज कहलाता है। ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का था, ये देखिए 2 इंटू 3 फॉर्मूले में पुट होना है। ये पोजीशन भी देख लीजिए, अगर पोजीशन ये क्या है, ए आई आई, तो यहाँ पे देखिएगा पुट करके देखिएगा तो यही मान आपको आएंगे। ये 2 है
है ना। ये देखिए आई जे पे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड कॉलम, यहाँ क्या हो जाता है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट कॉलम। ये सब चीजें इजिली रूप से क्लियर है, आप उल्टा करना सीख चुके हैं। अब चलिए, अब इसके कुछ क्या है प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आने चाहिए। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टीज है, ये जरूर महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। ए डैश ए ट्रांसपोज पे, ए ट्रांसपोज पहले ए पे ट्रांसपोज किया फिर उस पे भी ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको सेम ए ही मिल जाएगा। ये तो आपको ही पता है, क्योंकि एक बार उल्टा करेंगे फिर उसको उल्टा कीजिएगा तो वो ए ही आना है। ये तो आप मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। दूसरा, किसी भी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, के को आप कभी भी बाहर निकाल लो उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ना, वो ए ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम उदाहरण के साथ भी समझाएंगे। बशर्ते आप याद रखिए वेयर के क्या है, यहाँ पे एक अचर है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास ए प्लस बी डैश हो, ए और बी दो आपको मैट्रिक्स हो, उस पे हमें ट्रांसपोज करने हैं, तो क्या होंगे, दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके आप जोड़ सकते हो। दोनों को ट्रांसपोज करके अलग अलग आप जोड़ना है। देखिए ए प्लस बी पे अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और ब्रैकेट लगा के तो अलग अलग ट्रांसपोज होके जुटेंगे। ठीक है, याद रखना है ना कि ए प्लस बी को जोड़ दो और ये लिख दोगे तो आपको या वैसे भी कर सकते हो ऐसे भी हो सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये सब फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। ए बी पे अगर ट्रांसपोज रखते हैं, ए इंटू बी मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये जरूरी याद रखिएगा बी डैश पहले हो जाएगा और ए अलग हो जाएगा, मतलब अलग होंगे। जबकि प्लस में क्या है, कैसे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ रहे थे, लेकिन इसमें बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज से टूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार जो आपको बताया ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम एप्लीकेशन में यूज करेंगे जब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करने लगेंगे। ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मुख्य रूप से दो चीज और सीखने हैं, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक अब क्या था बच्चा, अब ये सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो टाइप के हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बताए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सममित मिश्र अवयव कहते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक को विषम सममित अवयव कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो अगर ए आ जाए तो उसको क्या बोलिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलिएगा। लेकिन विषम सममित अवयव में ए ट्रांसपोज करते हैं अगर ए मैट्रिक्स को और ये माइनस ए आ जाता है तो आप इसको विषम मैट्रिक्स बोलिएगा। ये समझ गए, ए डैश ए ट्रांसपोज से ए आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और ए ट्रांसपोज से अगर माइनस ए आता है तो आपको विषम सममित अवयव कहलाएगा। ओके, या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बात कर लें इसकी, तो इसका अर्थ हुआ कि ए ट्रांसपोज अगर हो रहा है तो ए आई जे इजकल टू ए जे आई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे ट्रांसपोज में भी। और इस तरीके की बात अगर करें तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। चलो एग्जाम्पल से आप समझ लो कि होते भी है कि नहीं होते हैं। 5 2 3 2 4 माइनस 1 ले लेते हैं, 3 माइनस 1 और 1 ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये ले लिए। इसको अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो इसको देखो ट्रांसपोज करके क्या आते हैं। 5 2 3 है, इसको हम 5 2 3 ऐसे लिख दिए। 2 4 1 है, 2 4 माइनस 1 लिख लिए। 3 माइनस 1 1 लिख दिए। अब जरा बच्चों गौर करके देखो क्या इसमें कोई चेंजिंग है, जबकि हम चेंज कर चुके हैं, ट्रांसपोज कर चुके हैं, तब भी आपका ये सेम आ रहे हैं। इसको हम बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं विषम सममित मैट्रिक्स में। तो इसमें भी क्या है कि आपको निगेटिव आना चाहिए,
जब निगेटिव आ जाएगा तभी आप कह सकते हो कि हाँ ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें भी क्या है, सारे फंडे इसमें निगेटिव में हो जाने चाहिए, चेंज कुछ नहीं, जैसे कि ए जे आई यहां पर क्या हो, निगेटिव में है, ठीक है, इसी को फंडा बोलते हैं ए आई जे। बस आप याद रखिएगा माइनस ए जे आई है, तभी तो जाके ये आपका बराबर बनेगा। तो ये कब संभव है, जब विकर्ण के सभी अवयव आपके शून्य हो जाए, या देखिए जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल आपको दे देते हैं 1 2 3 -2 -3 0 1। 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इन एग्जाम्पलों को अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए क्या आते हैं, ए ट्रांसपोज कर दिए भाई, चलो तो देखिए क्या आएगा, 0 1 2 हो गए, -1 0 3 -2 यही आ रहा है। आप इसमें गौर कीजिए, जहां पे आपको ये नेगेटिव था वहां ये पॉजिटिव हो गया, और जहां पे ये पॉजिटिव था वहां पे ये नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं आप कि ए ट्रांसपोज है तो वही एलिमेंट, इससे माइनस ए बोल सकते हैं, माइनस अगर आप बाहर निकाल लीजिए सबों से तो आपको ये बन जाएगा, माइनस ए आ जाते हैं, यही सेम टू सेम। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आप तो ये समझ गया कि विषम और सममित मिश्र में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या क्या चीजें फर्क पड़ सकते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसपे आपके बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, वो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, फिर इसके आपका ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्लास खत्म होती है। फिर इस पे आप एक प्रमेय है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश, क्या लिखा, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह ए माइनस ए डैश एक विषम साबित होते हैं, ये आपको थ्योरम से प्रूव करना है। तो चलिए अब सबसे पहला नंबर, मान लीजिए b इजकल टू ए प्लस ए डैश, मान लेते, मानने के मैथ में कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लगा लेते हैं, बी डैश इधर भी लगा दिए, तो इस तरफ भी a प्लस ए डैश पे हम पूरे पे ट्रांसपोज लगा सकते हैं। और आपको पहले ही कंडीशन थ्योरम में पता चलिए, मतलब पहले ही इसका प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि a प्लस बी पे अगर आपका ये ट्रांसपोज है, ठीक है, तो इसको क्या ट्रांसपोज लिखते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बताइए, बता रखे हैं ना। तो अब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे आपका भाई, ए ट्रांसपोज प्लस डबल ट्रांसपोज हो गए, हो जाए कि नहीं। प्रॉपर्टी आपको याद रखिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बगैर कुछ नहीं होंगे। जब ये हो गए, अब तीसरा, अब ये है कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी डैश यहीं पे चलते हैं, बी डैश को हम लेके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बी ट्रांसपोज को हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए ए ट्रांसपोज, अब भी आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, चलिए ए डैश प्लस ए लिखेंगे, लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको ये भी प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज रहेगा तो क्या होगा, ये सब प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखिए, आपको नेक्स्ट बहुत आगे काम आने हैं। चलिए फिर आपको आगे बढ़िए, बी ट्रांसपोज, अब क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस ए, अब इसको हम ए प्लस ए डैश लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी इजकल टू क्या लिखते हैं भाई, बी प्लस ए लिखते थे, याद है कि नहीं। ए प्लस बी को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में कर रहे हैं तो बी प्लस ए हो जाते हैं, होते हैं ना। तो यही चीज यहाँ पे है, ए प्लस ए को
ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब ए प्लस ए डैश यही माने थे, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, या बोल सकते हो ए प्लस ए डैश, मतलब क्या है हमारा, ये बराबर है। इसी तरीके से आप निगेटिव वाले भी ए माइनस ए डैश एक विषम सममितावियोग है, वो भी आपको यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको, आप चलिए एक तो बता दिए, एक आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको मेन हम इस फंडे को समझाने के लिए किए थे कि एक विषम सममितावियोग है या नहीं। इसी पे आपको एक जबरदस्त आपका फॉर्मूला निकल के आता है, वो भी आपका एक थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम क्या कहता है, किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममिताव्यूह के योगफल, ठीक है, तो सबसे चलिए पहला तो एक हो गया ए प्लस ए डैश, ये मिटा दें। चलो अब दूसरा थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, ये थ्योरम तुम खत्म कर दिया। दूसरा थ्योरम में अगर क्या, सबसे पहला नंबर वर्ग में सममित आव्यूह का ए प्लस ए डैश गुणनफल बनेगा, बनेगा ना, और दूसरा ए माइनस ए डैश बनेगा। तो एक थ्योरम मान लेते हैं पूरा, पहला देखिए ए प्लस ए डैश, ठीक है, दोनों का जोड़ पूछा, क्या पूछा, दोनों का जोड़ ए माइनस ए डैश पूछा था। इन दोनों जोड़ों का क्या पूछे, किसी सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो बटे में 2 और इसके भी बटे में 2, ठीक है, तो ये आपका एक गुणनफल बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, एनसीईआरटी बुक में भरे पड़े हैं, आर.डी. शर्मा में भी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 2 है, a इक्वल टू ए प्लस ए डैश ए माइनस, क्यों या पूछ सकता है कि सममित आव्यूह का योगफल, तो ए प्लस ए डैश, विषम सममित आव्यूह का योगफल तो ए माइनस ए डैश। आप ऐसे लिखा नहीं रहेगा ए प्लस ए डैश, आपको ये नाम दे देगा कि सममित और विषम सममित, तो आपको खुद समझ जाना विषम सममित में ए माइनस ए डैश और सममित आव्यूह में ए प्लस ए डैश होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का तरीका है, ये समझा दिए। अगर योगफल पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करने हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, जिससे कि आपका ये फंडा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोज करना है 1 2 -1 3, तो आप तो इसको इजीली रूप से ए ट्रांसपोज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बच्चों, 1 2 -1 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सब तो ऑब्जेक्टिव में है। दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ऑब्जेक्टिव दिया। अब क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक के सेकंड में एक्सरसाइज 3.3 का, अगर आपके पास क्वेश्चन है -1 2 3 5 7 9 -2 7 1, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको भी क्या करना है, इसमें भी दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में है, ये ए दे रखा है, तो इसको अगर ट्रांसपोज करते हो तो वही सेम फंडा बताए, -1 2 3 5 7 9 -2 7 1, ट्रांसपोज पे ही डंडा है। अब बाकी प्रॉपर्टीज तो आपको करना, जोड़ना घटाना तो आपको आ चुके हैं, इसलिए इतना इसमें टाइम वेस्ट करना है। इसकी हम आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से इसके टोटल डिटेल देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए बेझिझक आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको सीखना है इसका इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम में कैसे इंटरचेंज करते हैं, उसके बारे में, जो सबसे मेन टॉपिक है, जो आपको डिटर्मिनेंट में भी जरूरत पड़ेगी और आगे भी इसका जरूरत पड़ता ही रहेगा। चलिए, धन्यवाद। और आज होली का दिन है, इसलिए आप लोग खूब होली खेलिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए।